अखिलेश यादव को टीपू से सुल्तान बनाया, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया। मैं आजम खान साहब को मशवरा देना चाहता हूं, एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करें। उत्तर प्रदेश का मुसलमान आजम खान के पीछे नजर आएगा। इससे खुद अखिलेश यादव को अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाए। वो नेता जिसे एक वक्त पर समाजवादी पार्टी के रीढ़ के रूप में देखा जाता था, वो नेता जिसने समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, वो नेता जिसने अपनी कार्यकुशलता और पार्टी के लिए अपनी वफादारी की बदौलत मुलायम सिंह को मुस्लिम समुदाय के बीच मुल्ला मुलायम का खिताब दिलवाया और अखिलेश को टीपू से सुल्तान बनाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं आजम खान 23 महीनों तक सीतापुर जेल की काल कोठरी में बंद रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनका हाल तक जानना जरूरी नहीं समझा। ना ही अखिलेश ने आजम की कोई हाल खबर ली और न ही समाजवादी पार्टी में ऊंचे पद पर बैठे हुक्मरानों में से किसी को भी आजम की याद आई। फिलहाल अब आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आ चुके हैं और सियासतदानों की तरफ से सियासी तीर छूटने भी शुरू हो गए हैं। कोई आजम खान का सगा बन रहा है तो कोई उनको लेकर पाला बदलने की कयास लगा रहा है। इसी कड़ी में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। मौर्य ने आजम के अब तक के सियासी वर्चस्व पे कुठाराघात करते हुए यह कह दिया है कि आजम खान समाजवादी पार्टी में रहे या बसपा में, हार तय है। केशव का यह बयान आजम की रिहाई के बाद आया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर आजम के साथ साथ विपक्ष पर भी तीखा तंज किया। उन्होंने लिखा कि आजम खान चाहे समाजवादी पार्टी में रहे या बसपा में जाए, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार तय है। अब जब प्रदेश के डिप्टी सीएम भी ये बात कह रहे हैं कि आजम सपा में रहे या बसपा में जाएं, तो एक बात तो साफ है कि आजम के पाला बदलने को लेकर सियासी गलियारों में चल रही चर्चा फिजूल ही नहीं है। फिलहाल आजम का इन सभी अटकलों पर क्या कुछ कहना है, अब आप ये आजम से ही सुन लीजिए। उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर अभी भी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा, क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया। आजम की बातों से न ही ये कहा जा सकता है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर कहीं जा रहे हैं और न ही इस बात की गारंटी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही बने रहेंगे। इन हालातों में उनका पक्ष भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जिनकी पार्टी के लिए आजम खान एक वक्त पर सबसे बड़े सियासी रहनुमाओं में से एक थे। आजम ही वो शख्सियत थे जिसकी वजह से प्रदेश में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के दामन में हर चुनाव में गिरते थे, लेकिन आजम की इस मुश्किल घड़ी में अखिलेश ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया। फिलहाल सुनते हैं कि आजम की रिहाई को लेकर अखिलेश क्या सफाई दे रहे हैं। कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। आजम की रिहाई के बाद बयानबाजी का यह सिलसिला महज राजनीति के अखाड़े तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कुछ उलेमा भी सामने आए और आजम के समर्थन में अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने तो अखिलेश को एहसान फरामोश तक करार दे दिया और यह तक कह दिया कि आजम खान को खुद की नई पार्टी बना लेनी चाहिए ताकि अखिलेश यादव को उनकी हैसियत का अंदाजा लग सके। आजम खान साहब 13 महीने के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं, मगर वहीं सबसे बड़े दुख की और अफसोस की बात यह है कि
जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने खून और पसीने से सींचा, मास्टर मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह बनाया, उनके फर्जंद अखिलेश यादव को टीपू से सुल्तान बनाया, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया। मैं आजम खान साहब को मशवरा देना चाहता हूं, एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करें। उत्तर प्रदेश का मुसलमान आजम खान के पीछे नजर आएगा। इससे खुद अखिलेश यादव को अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाए। 23 महीने जेल में बीत गए। इस दौरान प्रदेश की सियासत में काफी कुछ बदला, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है आजम का अंदाज। आजम अपने पुराने अंदाज में फिर से नजर आए, वही काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता। लेकिन ये बात नहीं साफ हुई कि क्या पार्टी भी पुरानी वही रहेगी, क्योंकि कयास ये लग रही है कि शायद आजम बसपा के पाले में भी जा सकते हैं, या फिर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ कुछ समय पहले देखी गई उनकी नजदीकी यूपी की सियासत में कोई नया मोड़ लेकर आएगी। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के आजम खान को लेकर दिए गए बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि केशव की यह भविष्यवाणी 2027 के विधानसभा चुनाव में कितनी सही साबित होती है। क्या केशव के कहे अनुसार सपा और बसपा दोनों के अंदर 27 में हार का मातम देखने को मिलेगा, या फिर किसी अरसे से पस्त पड़ी बस्ती में जान फूंकने में अपने जज्बे के साथ आजम खान एक बार फिर यूपी की सियासत की बेताज बादशाह बन के उभरेंगे।